हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज की शाम को शुरुआत देते हैं। हे प्रभु, हमारे बीच में होना, आज कलाम को, परमेश्वर की पवित्र वचन को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आइए अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को लेकर, अपने पूरे परिवार को लेकर प्रभु की प्रेजेंस में आए, प्रभु की प्रेजेंस में आए, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस आपको और मुझको खुशी देती है। आइए एक गीत को गाएंगे, भजन करूं मैं भजन करूं। जितने लोग आज खुश हैं, हालेलुया, क्या आप खुश हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह में खुश हैं? तो आइए प्रभु के नाम से आज स्तुति करें और उसके गीत को गाएं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। प्रभु आज की शाम, खुदा आज आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। खुदा आज अपने दिलों को, अपनी जिंदगी की हर एक बात को प्रभु आपके सामने रखते हैं। हमारे हाथ को पकड़ ले, हमारे हाथ को थाम ले यीशु राजा, हमारे हाथों को पकड़ ले मेरे प्रभु। आज जिंदगी की नैया डूबती हुई नजर आती है, लेकिन प्रभु अपना हाथ हमारे हाथ से जोड़ दे मेरे खुदा। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। दुश्मन आज कितना भी सताए, आप पर झूठे दोष वो लगाए, लेकिन हम तो मसीह के लोग हैं, हम तो शांति के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम अपने सताने वालों के लिए हम दुआ करेंगे।
लोग आज अगर झूठी बातें करें, आपको और मुझको चारों तरफ बदनाम करें, लेकिन तब भी प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि हम उनको क्षमा करें। हालेलुया। आज रूहे पाक खुदावन से कहें, आज रूहे पाक खुदावन से कहें, प्रभु आ हमारी जिंदगी में आ। आज रूहे पाक खुदावन जब आपकी और मेरी जिंदगी में आएंगे, हमारी जान, जिस्म और रूह अपने आप प्रभु के नाम में बस जाएगी। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओह हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी की हर एक दुख को, हर एक खुशी को, हर एक गम में प्रभु आपके पास आते हैं और ये दुआ करते हैं, खुदा जब तक आपने हमें इस जमीन पर जिंदा रखा है, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा परिवार सदा आपकी स्तुति करते रहे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और रूहे पाक प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें। रूहे पाक खुदावंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आइए सब लोग कहें, रूहे पाक खुदावंद आ तू आ। स्वर्ग से मेरे यीशु, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से पवित्र आत्मा गिर जाएगा रूह की। हालेलुया। रूह की सूरत में यीशु
हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आ और हमें छू ले। पवित्र आत्मा आ, रूह के शोलों के साथ आ और हमारे बंधनों को तोड़ दे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, रूहे पाक के बादल से आज ऐसी बारिश हो कि हमारे मन धुल जाए। ओ हालेलुया। क्योंकि खुदा रूह की सूरत में यीशु जब आएगा तो शैतान हमारे पैरों के नीचे कुचला जाएगा। आइए दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू हेवनली फादर। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू जीसस क्राइस्ट। खुदावन यीशु मसीह, दुआ करते हैं आज की शाम प्रभु, जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं पिता, हमें अपनी अकल बुद्धि और ज्ञान से भरना और होने देना परमेश्वर कि हम आज जो वचन पढ़ते हैं खुदा, वो वचन हमारी जिंदगी को बदलने वाला हो। आज ना सिर्फ सुनने वाले बने, आज ना सिर्फ वचन को देखने वाले बने, परंतु उस वचन पर चलने वाले बन सके। हालेलुया। आज हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, सबको खुदा बाप आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु कि आज हमारी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। आप सबके लिए मैं दुआ करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अपनी अपनी बाइबल को उठा लीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि प्रभु आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। A very good evening to you all. Anchor to Christ Church देहरादून आपका स्वागत करता है इस शाम की आराधना में। We welcome you in this evening devotion, ताकि हम इस शाम को आज धन्यवाद के साथ भर दें, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन से भर लें और अपने आप को अंदर से चेंज कर लें। आज जैसा बाइबल में लिखा है कि सदूकी और फरीसी जिन्हें बहुत ज्ञान था, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो चमकदार दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वो मरे हुए हैं। आज हमें मरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मरने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने हमें बर्बाद होने के लिए हमें जिंदा नहीं रखा है। परमेश्वर ने हमें बीमारियों में पड़े रहने के लिए, हमें बीमारियों के शिकंजे में रहने के लिए खुदा ने हमें नहीं चुना है। परमेश्वर ने तो हमें चुना है ताकि हम आजाद हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। लेट्स बिगिन दिस इवनिंग विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये सुंदर आराधना का समय जो प्रभु ने आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में ये वक्त दिया है, क्या हम कब्र में जाने के बाद प्रभु की स्तुति कर पाएंगे? क्या हम कब्र में जाने के बाद ऐसे हालेलुया, स्तुति, आराधना, ताली बजाकर गीत गाना क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर सकते। आपको और मुझको खुदा ने जिंदा ही इसलिए रखा है ताकि हम खुदा की स्तुति करें। आसमान में तो स्वर्ग में फरिश्ते स्तुति करते हैं, लेकिन खुदावन पवित्र परमेश्वर इंसानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जमीन पर खुदा की स्तुति करें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक कहानी ऐसी कि जो आज के हमारे टॉपिक से बहुत रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ कि एक बेटी थी और वो बेटी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहती थी। वो जहां भी जॉब करने जाती थी उसको सफलता नहीं मिलती थी। हर एक से उसकी बहस हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी और बहुत परेशान रहती थी। तो वो अपने पापा के पास आई और उसने अपने पापा से बोला कि पापा, मुझे गुस्सा बहुत आता है और क्या मैं अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही परेशान रहूंगी? इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी आज जरूर किसी ना किसी से रिलेटेड है। आज इस कहानी के जरिए परमेश्वर की भी बात हम आपको समझाएंगे और आज परमेश्वर का टॉपिक भी आपको बताएंगे। अब क्या हुआ, यह बेटी बहुत परेशान थी। अपनी जिंदगी में इसको खुशी नहीं मिल रही थी, आनंद नहीं मिल रहा था, कोई भी इसकी जिंदगी में सफलता नहीं आ पा रही थी, गुस्सा बहुत जल्दी आता था। तो एक दिन ये अपने पापा के पास गई और इसने पापा से कहा, पापा
मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में सफलता नहीं है, मेरी जिंदगी में मैं किसी के साथ में जुड़ के मैं आगे चल ही नहीं पाती, मैं जो करना चाहती हूं मुझे असफलता मिलती है, कोई मेरी बात को समझता ही नहीं है। बहुत परेशान थी बेचारी। पापा ने उसकी बात को सुना, समझा और वो अपनी बेटी को किचन में लेके गए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा ये गैस के ऊपर 3 बर्नर हैं, तुम इन पे 3 बर्तन चढ़ाओ और इन तीनों बर्तनों में पानी डालो। उसने वैसा ही किया, उसने तीनों बर्तनों को गैस पे रखा और पानी डालकर उस पानी को गर्म किया। जब पानी उबलने लगा तो पापा ने कहा, बेटा एक बर्तन में तुम पोटैटो डालो, आलू डालो, और दूसरे बर्तन में 1 एग डालो और तीसरे बर्तन में थोड़े से कॉफी के दाने डाल दो। बेटी ने वैसा ही किया। उसने एक आलू लिया और उस पोटैटो को उसने पहले बर्तन में डाला, दूसरे बर्तन में उसने 1 एग को रखा और तीसरे बर्तन में उसने कॉफी बीन्स को रखा। ध्यान से सुनेगा, यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब बेटी समझ नहीं पा रही थी कि पापा से मैंने अपनी प्रॉब्लम कही और पापा मुझे किचन में ले जाकर वो एक में आलू उबलवा रहे हैं, एक में अंडा उबलवा रहे हैं और एक में कॉफी के दाने डलवा दिए। क्या कर रहे हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकलने के बाद बेटी का पेशेंस खत्म हो गया और उसने कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं? पापा हम क्या कर रहे हैं? पापा ने कहा, बेटा अब तुम गैस बंद कर दो। बेटी ने वैसा ही किया। बेटी परेशान थी कि पापा क्या एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। ध्यान से सुनेगा, यहां पर क्या हुआ, जब वो तीनों बर्तन छूने लायक हो गए, थोड़े से ठंडे हुए, तो पापा ने कहा, बेटी अब तुम एक काम करो, इस पोटैटो को बाहर निकालो। उसने आलू को बाहर निकाला और कहा कि अब इसे दबाओ। उसने आलू को दबाया, आलू सॉफ्ट हो चुका था। उसने फिर कहा, लो अब इस एग को लो। अब उस बेटी ने एग को लिया और पापा ने कहा, बेटा अब इस एग को तोड़ो। अंडा टूट गया। अब तीसरा कॉफी बन गई। तब भी उस बेटी को कुछ समझ नहीं आया। बेटी ने बोला, पापा ये क्या है? उन्होंने बोला, बेटा ये उबलता हुआ पानी हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं। ये उबलता हुआ पानी हमारी जिंदगी के दुख हैं। अब जब आलू को तुमने उबलते हुए पानी में डाला तो वो बड़ा सख्त था। वो कैसा था? बड़ा सख्त था, बड़ा अड़ियल था। मान लीजिए कि आलू जो था वो अपने एटीट्यूड में था कि मैं तो बड़ा सख्त हूं, लेकिन जब वो उबलते हुए पानी में गया तो उस उबलते हुए पानी ने उसको सॉफ्ट कर दिया। अब अंडा जो बिल्कुल फ्रेजाइल था, बिल्कुल नाजुक था, अब वो जब उबलते हुए पानी में गया तो अंडा तो कितना डेलिकेट होता है, एक एग कितना डेलिकेट होता है, जरा सी चोट लगने से वो टूट जाता है। लेकिन जब वो उबलते हुए पानी में गया तो जब उसको तोड़ा गया तो वो अंदर से सॉलिड निकला। अब तीसरा कॉफी के दाने एक यूनिक थे। जब वो उबलते हुए पानी में गए तो खुशबूदार कॉफी बनी और उस लड़की ने कॉफी का सिप लिया और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। और फिर पापा ने कहा, बेटा अब तुम बताओ कि तुम इनमें से कौन हो? हमारी जिंदगी में जब परेशानियां आती हैं, जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि चारों तरफ सब कुछ हमारे अगेंस्ट में है, तो हम उन परिस्थितियों पर अपने आप को कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? हम उन परेशानियों के खिलाफ या हम उन लोगों के ऑपोजिट क्या रिएक्शन देते हैं? आज यही हमारा टॉपिक है, चेंज योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। हालेलुया। उस पोटैटो ने, उसके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ थी, लेकिन क्या हुआ? गर्म पानियों में जाकर, उस गर्म परिस्थिति में जाकर, उस उबलती हुई परिस्थिति में जाकर वो पोटैटो क्या हुआ? वो सॉफ्ट हो गया। वो सॉफ्ट हो गया। अब आपकी और मेरी क्या कंडीशन है? जब परेशानियां आती हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? जो अंडा पहले बिल्कुल सॉफ्ट था, डेलिकेट था, लेकिन परेशानियों में जाने के बाद वो अंदर से वो एक नई चीज बन गया। कॉफी जो एक यूनिक चीज थी, वो खुशबूदार कॉफी बन गई।
आज आपको और मुझको भी इस कहानी से हमें सीखना है कि जब परेशानियां आए तो आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आप भी अंदर से कुछ नया बन जाएं। अपनी प्रॉब्लम्स को आज पोजीशन की तरह आज इस्तेमाल करिए। आज अपनी प्रॉब्लम्स को अपना प्राइज बना लीजिए। आज अपनी प्रॉब्लम्स को आज अपने लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बना लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे यही चाहता है। जब यीशु मसीह की तरफ 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह बिना रोटी और पानी के थे, उसके एकदम बाद शैतान उनकी परीक्षा लेने आ गया। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, शैतान जिनकी रोज परीक्षा लेता है और हम रोज हार जाते हैं। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल से जो हमारे अंदर का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग नहीं बन पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है स्ट्रांग बनो। हम सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है। जब लोग आपको और मुझको गाली देते हैं, हम उल्टा पलट के गाली दे देते हैं और फिर हम कहते हैं ओहो हमने गलत किया। बट वी नीड टू बिकम स्ट्रांग, ताकि जब हम परिस्थितियों में जाएं, जब हम ऐसी विषम स्थितियों में जाएं, जब हम ऐसी एडवर्स सिचुएशन में जाएं, तो हम कैसे रिएक्ट करें। आज आपका और मेरा रिएक्शन आपको और मुझको राइचियस बनाएगा। आज आपका और मेरा एक्शन, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपने सुना होगा कि ये कान का कच्चा है, किसी ने कुछ उसके कान में कहा, वो बुरा मान गया, उसने असलियत पूछी नहीं, लड़ाई हो गई। आज आपको और मुझको कानों का कच्चा नहीं बनना है। आज आपको और मुझको सबसे पहले हमें अपने अंदर के एटीट्यूड को चेंज करना है। हम कई बार हम परिस्थितियों में हम गलत रिएक्ट करते हैं। एक बार की बात मैं आपको बताता हूं। एक मेरा फ्रेंड था और वो एक बहुत हट्टा कट्टा इंसान था, बहुत स्ट्रांग था। अब क्या हुआ कि हम लोग एक जगह से निकल रहे थे और सामने से एक शराबी आया और वो बहुत कमजोर सा लड़का था। उसने क्या करा, उसने मेरे फ्रेंड को उकसाया, उसने उसको गलत अपशब्द कहे और मेरा फ्रेंड जो बहुत हट्टा कट्टा था वो एकदम से गुस्से में आया और उसने उसको एक पंच मारा और वो धराशायी हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं उसके रिएक्शन से क्या हुआ। शराबी जो पहले से ही गलत था उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस केस हुआ और वो पूरे 3 साल के लिए जेल के अंदर चला गया। उसका पूरा करियर खराब हो गया, उसकी नौकरी चली गई, जिंदगी में उसके ऊपर एक भद्दा दाग लग गया कि उसको जेल जाना पड़ा। गलती किसकी थी? शराब पीने वाले की गलती थी क्योंकि उसने उसको उकसाया, या इसकी गलती थी जिसने गलत रिएक्शन किया? हम भी कई बार चीजों में, हम परिस्थितियों में, हम गुस्से में उबल जाते हैं और हम उल्टा रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन आज आपको और मुझको कैसा बनना है? आज जब परिस्थितियां आपके और मेरे ऑपोजिट हों, जब लोग सामने आपको कुछ उल्टा या गलत बोल रहे हों, शांत रहिए, शांत रहिए। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया तो यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बात करी और शैतान यीशु मसीह को छोड़कर भाग गया। शैतान रोज आपकी और मेरी परीक्षा लेता है। वो हमारे आपस में हम लोगों को लड़वाता है, वो हमारे आपस में ही हमारे रिश्तों को वो खराब करता है। और सबसे इजी हथियार है गुस्सा आना। सबसे इजी हथियार है गुस्सा। जब गुस्सा आता है तो हम गलत बात बोल जाते हैं और वो गलत बात क्या रूप ले ले, वो क्या आग लगा दे, हमें नहीं पता। परमेश्वर आज हमको सिखाता है, अगर आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो आप इन चीजों को अवॉइड करें। अपने अंदर गुस्से को ना आने दें, अपने अंदर उन चीजों को ना आने दें जो आपको और मुझको क्या करती हैं, हमें बर्बाद कर सकती हैं। शैतान तो वो गरजने वाले सिंह के समान वो मौका देखता है कि वो कब आपको और मुझको फाड़ खाए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका अध्याय 15 और उसकी वर्स 5। We will read from the book of Romans chapter 15, 1-5-15 and verse 5. आज
आप कहेंगे कि मुझे तो गुस्सा बहुत आता है। आप में और मेरे अंदर यही एक कमजोरी है कि हमें एकदम से गुस्सा आता है, कोई हमें उकसाता है। लेकिन यू कैन ट्रेन योर सेल्फ, यू कैन ट्रेन योर माइंड। आप जीत सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को हासिल कर सकते हैं जिनके द्वारा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सबसे पहली जीत जो आपको हासिल करनी है वो है नेगेटिव थॉट्स। ये गुस्सा अगर आज आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर आज बहुत सारी नेगेटिविटी है तो वो आपको और मुझको जीवन को बर्बाद कर रही है। निकाल दीजिए ऐसी बातों को और परमेश्वर के वचन से सीखिए कि परमेश्वर क्या कहते हैं। पास्टर देव के साथ पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 15 और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। जी। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर जी तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मे द गॉड हु गिव्स एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट गिव यू द सेम एटीट्यूड ऑफ माइंड टुवर्ड ईच अदर दैट जीसस क्राइस्ट हैड। हालेलुया। आज इस वर्ष का मतलब है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सहने की शक्ति दूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है। पवित्र आत्मा से मांगिए, पवित्र आत्मा आज आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आज आपके संग संग चलेगा। वो परमेश्वर ने कहा है, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। आज जब आप उबलते हुए पानी जैसी परिस्थितियों में भी होकर चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। जब लोग आपको उकसाएंगे, जब लोग आपके लिए गलत गलत बातें करेंगे, अपने मन को शांत रखिए। बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यहां पे रोमियो 15 के 5 में लिखा है, मे द God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind। बोलिए, same like Jesus Christ, सेम लाइक जीसस क्राइस्ट। क्या यीशु मसीह ने किसी को पलटकर वार किया? क्या यीशु मसीह ने कभी किसी को मारा? क्या यीशु मसीह ने कभी किसी को गाली दी? यीशु मसीह ने तो क्रूस पर जब उनको कीलों से ठोक दिया गया, उन्हें मारा गया, बेइज्जत करा गया, जबकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज टुडे वी नीड टू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट। हमें परमेश्वर की तरह बनने की जरूरत है। आज हमें एक दूसरे को एनकरेज करने की जरूरत है। हम ये एनकरेज ना करें, जा उसने तेरे को गाली दी है, जा तू भी गाली देकर आ। क्या तू मार नहीं सकता? तू भी हाथ उठा सकता है। नहीं, हमें अपने बच्चों को, हमें अपने परिवार में, अपने कलीग्स को, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन में लोगों को एनकरेज करना है। The same spirit that made Jesus Christ alive। यीशु मसीह क्यों जिंदा हुए? Because he was obedient towards the word of God। वो परमेश्वर के वचन पर चलते थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की हर बात को सुना और उसको पूरा किया। उनके अंदर घमंड नहीं था। आज आपको और मुझको भी प्रभु की तरह बनने की जरूरत है। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करे? क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दे? आज हमें नेगेटिव बातों को छोड़ने की जरूरत है। एक वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, थिस्सलुनीकियों की किताब, द बुक ऑफ थिस्सलोनियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 11। आज एक दूसरे को एनकरेज करिए। आज मैं यहां पे क्यों बैठा हूं? मैं किसी को मैं आज कंडेम करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें यह हक नहीं दिया कि हम किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं। आज अगर कोई फिल्मी गाने गाता है, उसे गाने दीजिए। परमेश्वर का वचन सबके पास है। परमेश्वर ने सबको अकल, बुद्धि, ज्ञान दिया है। और मैं किसी के ऊपर अगर इल्जाम लगाता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है क्या कि इल्जाम लगाना शैतान का काम है। डू नॉट जज, डू नॉट जज। आज एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाइए। आज क्या करना है?
परिवर्तन अपने अंदर से लेके आना है, अपने अंदर से अपने आप को चेंज करना है, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को देना है। मैं कैसे चेंज हो सकता हूं प्रभु, मैं कैसे चेंज हो सकती हूं? आज परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे नया कर दे, मेरे अंदर नया मन उत्पन्न कर, नहीं तो हम शैतान के हाथों की कठपुतली बनकर एक दिन खत्म हो जाएंगे। हम प्रभु की महिमा को हम कभी नहीं देख पाएंगे, हम प्रभु के आनंद को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। सुनिए थिस्सलुनीयंस की किताब, थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका अध्याय 5 और वर्ष 11 में क्या लिखा है। जी इस कारण जी एक दूसरे को शांति दो हाँ जी, और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हालेलुया। तुम देयरफॉर करते भी जी, हो। जैसा कि तुम करते भी हो। देयरफॉर एनकरेज वन अनदर एंड बिल्ड ईच अदर अप। एक दूसरे का ना सिर्फ सहारा बनो, एक दूसरे को ना सिर्फ एनकरेज करो, बल्कि उन्हें खड़ा करो। आज आपके चर्च में अगर कोई बच्चा अगर किसी लायक है तो आप मदद करिए, आप उस बच्चे के लिए थोड़ा सा आप अपने लिए सैक्रिफाइस करिए। प्रभु आज हमको यही सिखाते हैं। थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 11 सेज, देयरफॉर एनकरेज वन अनदर एंड बिल्ड ईच अदर अप जस्ट एज इन फैक्ट यू आर डूइंग। हालेलुया। आज प्रभु खुश होते हैं ये देखकर कि आज हम प्रभु की शांति में बढ़ने पाएं। प्रभु आज आपको और मुझको दुख में रखना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गुस्से में आकर आज अपने जीवन को बर्बाद कर लें। आपको मालूम है सबसे ज्यादा डिवोर्स के केसेस हमारे पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियंस के बीच में हैं। आज क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं बचा है। परमेश्वर के वचन के ना होने के कारण आज हमारे अंदर गुस्सा है। परमेश्वर के वचन के ना होने के कारण आज हम नाश हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के ना होने के कारण आज अहंकार है। सुनिए आज परमेश्वर का वचन यूहन्ना 16 और 33 में क्या कहता है। जी द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 33। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपको आज परिवर्तन दे। आज प्रभु से यही दुआ है कि परमेश्वर आपको और मुझको चेंज करे, हमारे अंदर से गुस्से की भावना को निकाले। आज हमारे को अंदर से हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कोई आपको और मुझको प्रोवोक करे, लेकिन हमें चुप रहना है। आपको और मुझको कोई गुस्सा दिलाए, आप समझ जाइए ये शैतान है जो आपके और मेरे रिश्तों को खराब करना चाहता है। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 16वां अध्याय और 33वीं आयत। जी मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है प्रेज द लॉर्ड कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। संसार में तुम्हें कलेश होता है जी परंतु ढांढस बांधो, जी मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। आप और मैं नहीं जीत सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स, मैंने तुम्हें ये बातें बता दी हैं, सो दैट इन मी यू मे हैव पीस। अगर तुम यीशु मसीह में चलोगे, अगर तुम पवित्र आत्मा में चलोगे, परमेश्वर के वचन में चलोगे, पढ़ोगे नहीं, पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़ के आपके अंदर वो चेंज आना जरूरी है। आपने कितने लोगों को वचन सुनाया? आपने कितने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया? आपने कितने लोगों के लिए प्रार्थना करी? आज ये सारी बातें प्रभु देखना चाहते हैं। आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स सो दैट इन मी यू मे हैव पीस। इसका मतलब हमें शांति अपनी बातों से नहीं मिलती है। हमें शांति आज गुस्सा करके नहीं मिलती है। आज किसी को नीचा दिखाकर, किसी के जिंदगी को खराब करके, या किसी के बारे में झूठ बोलकर, किसी को बदनाम करके, किसी की बुराई करके। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दैट यू विल बी आंसरेबल टू एवरी वर्ड दैट यू विल स्पीक और वॉट एवर यू हैव स्पोकन। आपने जो भी शब्द अपनी जबान से कहा है, एक दिन खुदा को, आपको और मुझको उसका जवाब देना होगा। कंट्रोल योर टंग। आज ये जबान से बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। कंट्रोल योर टंग। आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स, मैं तुमको ये बातें इसलिए बताता हूं सो दैट इन मी यू मे हैव पीस। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल।
परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुनिया से तो तुम्हें कलेश मिलेगा ही मिलेगा, लोग तुम्हें उकसाएंगे, लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे, लोग, परिस्थितियां, कंडीशंस, हर तरह की चीजें आपको और मुझको परेशान करेंगी. यू एंड मी विल हैव ट्रबल, बट टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड. हालेलुया. हिंदी में पढ़ेंगे, इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे. यूहन्ना 16:33. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, हाँ, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. हालेलुया. संसार में तुम्हें कलेश होता है, जी, परंतु ढांढस बांधो, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. हालेलुया. जिसने संसार को जीत लिया है वो आपके पापा हैं. आज हमने जो कहानी कही, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पापा कोई और नहीं, वो पापा यीशु मसीह है. वो पापा आज जीसस पापा है. वो पापा आज हेवनली फादर है. वो पापा हमारा अब्बा पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है. वो आज आपको और मुझको इस कहानी के जरिए वो बताता है कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से हमेशा कुछ नया निकलने पाए. परेशानियां हो, लोग तुम्हारे लिए गलत बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा फोकस कभी बिगड़ने ना पाए. चाहे कुछ भी होता रहे, तुम अपनी दौड़ में सिर्फ जीतो. हालेलुया. एक आखिरी आयत, नेहमाया की किताब, उसका 8वां अध्याय और 10वीं आयत को पढ़ेंगे. द बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 8 एंड वर्स 10. परमेश्वर का वचन. आज सच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम चेंज हों. हम तो सालों दर साल चर्च जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं. क्या आपके अंदर चेंज आया है? क्या आप चेंज हुए हैं, या अभी तक आपके अंदर वही नेगेटिव बातें हैं? क्या आपके अंदर अभी भी वही डिप्रेशन है, एंजाइटी है? क्या अभी भी आपके अंदर खुशी नहीं है? परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने जगत को जीत लिया है. जो जगत तुम्हें परेशान करता है, मैंने उस जगत को जीत लिया है. एक आखिरी आयत पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे. नेहमाया की किताब, उसका 8वां अध्याय और 10वीं आयत. जी. फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ जी, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, जी, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है. हालेलुया. और उदास मत रहो, जी, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है. यस, हालेलुया. उदास मत रहो, किसी भी बात में उदास मत रहो. परमेश्वर यीशु मसीह, जिसे आप अपना खुदा कहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह जिसे आप अपना परमेश्वर कहते हैं, उसने आपके लिए जगत को जीत लिया है. डू नॉट ग्रीव, फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ. हालेलुया. परमेश्वर ने अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी महिमा आपके लिए रखी है. तो आनंद बनाइए, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है. हालेलुया. ये समय होगा जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू यू मेरे प्रभु. आज हम प्रार्थना करते हैं और ये दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि मेरे प्रभु, आज जिस नाम से पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस नाम में हमें आनंद मिलता है. दुख नहीं बल्कि आनंद मिलता है. आज सबसे पहले दुआ करते हैं बेटे केनी के लिए, जिनका आज बर्थडे है. आंटी मेरी डायमंड के ग्रैंडसन है केनी, जिनका आज बर्थडे है. वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे केनी. मे गॉड ब्लेस यू. हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी जोशी के लिए. थैंक्स गिविंग, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं और उनका ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल में है. लेट्स प्रे फॉर सिस्टर मैगी जोशी. Heavenly Father, we cry unto you, Lord, and we cover Sister Maggie Joshi in your holy blood, the holy blood of the Lamb. Yes, Lord, we believe that you are a God who heals. You are a God who gives life, and I proclaim, I cover Sister Maggie Joshi in your holy name, Lord Jesus. हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी की जिंदगी से सारी बीमारियां होने दे मेरे परमेश्वर. तेरे नाम से किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हाँ मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर कुमकुम बेग के लिए. हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी बेटी अंशु रश्मि
उन्होंने कंसीव कर लिया है। हालेलुया, वी गिव थैंक यू टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सिस्टर कुमकुम बेग के लिए और उनकी बेटी अंशु रश्मि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु की आशीषें इस बेटी के ऊपर बढ़ती जाएं। सिस्टर मेरी डायमंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीर में जो दर्द है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मेरे खुदावन यीशु मसीह उनका दर्द दूर हो और आंटी मेरी डायमंड बिल्कुल ठीक हो जाएं। सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी बहन सिस्टर अनीता के साथ होना, उनके परिवार में, उनके बच्चों के साथ और हर एक शख्स जो प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु आपकी महिमा हो। हालेलुया। सिस्टर सुनीता मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रभु उनको हर एक कमजोरी से नजात दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वी गिव ग्लोरी टू यू लॉर्ड। हम दुआ करते हैं बहन सुनीता को चंगाई मिले, बहन सुनीता प्रभु यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल ठीक हो जाए इसी समय, इसी वक्त मेरे पिता उनकी कमजोरी को दूर कर। सिस्टर पेट्रिशिया मैसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो कमजोरी, वो निर्बलता, जो दुख उनके शरीर में है, जो बीमार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो दूर हो जाए और बहन पेट्रिशिया बिल्कुल ठीक हो जाए। हम दुआ करते हैं प्रभु कि जैसे आपने 2000 साल पहले कहा था, तुम मेरे नाम में जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर राखी भाई मोहंती के लिए, पास्टर प्रवीर मोहंती के लिए, प्रभु आप उनकी मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाना। सच में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर राखी भाई मोहंती के लिए, प्रभु उनको अच्छी सेहत देना, उनके हस्बैंड को संभालना, उनके बेटे मोजेस को और उनकी बेटी डॉक्टर संजना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इन दोनों बच्चों के भविष्य को अपने हाथों से बनाना। ये बच्चे ना सिर्फ पिता परमेश्वर दुनिया की बातों में, बल्कि सबसे ज्यादा वो पवित्र आत्मा में बढ़ने पाए, आपके वचन में बढ़ने पाए। खासकर मोजेस के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, डॉक्टर संजना के लिए प्रार्थना करता हूं, ये बच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत आशीष पाए। पास्टर तरुण घोष, पास्टर संदीप, पास्टर विनोद, पास्टर एच.ओ. डेविड, पास्टर नितेश और इनके समस्त परिवार को खुदाबाप हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते हैं प्रभु आप इनके साथ होना। हम दुआ करते हैं पास्टर देव के लिए, उनकी वाइफ के लिए, प्रभु जबकि पिता वो गाजियाबाद से अपना घर छोड़ के देहरादून में सेवा करने आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दोनों बच्चों की जिंदगी में बहुत तायत से आशीष देना, होने देना प्रभु, ये कभी भी उदास ना हो, हर परिस्थिति में प्रभु यीशु के नाम में ये जीतते जाएं। हालेलुया। आज जैसा हमने आपके वचन में सीखा है, परेशानियां चाहे कितनी भी विषम हो, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, हम सदा अपनी आंखें प्रभु की ओर लगा के रखें। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे शाम के 6 बजे और परमेश्वर के फिर किसी नए वचन को पढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। शेयर करिए इस प्रोग्राम को अपने सगे संबंधियों में जिनसे आप प्यार करते हैं। अगर आपको आशीष मिली है, इस आशीष को और बांटिए। आशीषें बांटने से बढ़ती हैं। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।